नमस्ते डियर रोमांटिक एंड रिच फ्रेंड्स। टोरस एसेंडेंट वृषभ लग्न के लिए सितंबर 2025 कैसा रहेगा? देखिए, इस महीने का हेडिंग लिखा है मैंने, अविवाहित लोगों को विवाह का मौका मिलेगा, फैमिली गेट टुगेदर होगा, यानी कि आपका पूरा परिवार एकत्रित होगा और आप कहीं ना कहीं आपके घर में हैप्पीनेस एट होम, घर में लग्जरी गुड्स का आगमन होगा, नया लग्जरी गुड्स आएगा, ये भी हो सकता है। और घर में एक अजब शांति का, एक अच्छी शांति का अनुभव कर पाएंगे आप। और अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग कुंडली है तो कोई आप घर या तो हॉलिडे होम खरीदोगे, ये संभावना भी है। परचेस ऑफ ए हाउस इज अ पॉसिबल। न्यू सोर्स ऑफ इनकम भी दिखाई दे रहा है। 19 सितंबर से 17 अक्टूबर में कोई नया सोर्स ऑफ इनकम भी आप खड़ा करेंगे, ये संभवित है। ज्यादातर टोरस एसेंडेंट को मैंने देखा है, दो सोर्स ऑफ इनकम होता है, दो ऑफिस होता है, दो ब्रांच होता है, दो टाइप का बिजनेस होता है। तो इस समय में 19 सितंबर से 17 अक्टूबर में नया सोर्स ऑफ इनकम आप खड़ा करने की कोशिश करेंगे। नया जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इस महीने में 7 सितंबर को आपके कर्मस्थान में ग्रहण हुआ है। कर्मस्थान में चंद्र ग्रहण है 7 सितंबर को, और 21 सितंबर को आपके संतान स्थान में सूर्य ग्रहण हुआ है 21 सितंबर को। ये दो ग्रहण है, उस दिन भूले भी कर, 7 सितंबर को और 21 सितंबर को। यथाशक्ति किसी पुअर को 7 की जगह 8 को करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये ग्रहण 5-5 घंटा चलने वाला है। और ये ग्रहण रात को 7 तारीख का ग्रहण रात को 9 बजे से लेकर 5 घंटा चलेगा। और 21 का जो ग्रहण है आपके संतान स्थान में हुआ है, ये रात को 11 बजे से 5 घंटा चलेगा। उस दिन अगर यथाशक्ति आप 21 को दान करो या 22 को करो, 7 तारीख को करो या 8 को करो, आपकी मर्जी है। कोशिश करिएगा उसी दिन हो तो अच्छा है। फूड पैकेट किसी पुअर पीपल को बिना भूले दे दीजिएगा, क्योंकि ये कर्मस्थान में आपका ग्रहण हुआ है। कोई लंगड़ा भिखारी मिल जाए तो अति उत्तम, क्योंकि कर्मस्थान का स्वामी आपका शनि है। दूसरी बात, इस महीने में मैं बहुत कुछ चीज अच्छा देख रहा हूं आपका, बट ये दो ग्रहण माइनस पॉइंट है। कर्मस्थान को गुरु देख रहा है, यानी कि कर्मस्थान पर जो ग्रहण लगा है उसको गुरु संभाल लेगा, फिक्र नहीं करिएगा, गुरु की पूर्ण कृपा है। कोई नया सोर्स ऑफ इनकम भी मैं बोल रहा हूं, यानी कि नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आपका जो जीवन अगर सोशल सर्विस से, पब्लिक से जुड़ा होगा, यानी कि आप आर्टिस्ट होंगे, तो 15 सितंबर से 8 अक्टूबर लोगों का प्यार भी आप बहुत हद तक महसूस कर पाओगे, घर में शांति का अनुभव भी कर पाओगे। अब हर महीने को जो मैं केयरफुल रहने की डेट बोलता हूं उसको मार्क कर दीजिएगा। 4, 5, 6, 4, 5, 6 एंड 15, 16 एंड 17 सितंबर। अब देखिए, मैं डेट वाइज जैसे बताता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। 1, 2 एंड 3 सितंबर अविवाहित लोगों को विवाह का मौका मिलेगा। लाइफ में आपका 30 अगस्त से 18 सितंबर तक का जो समय मैंने बोला, इसमें आप स्टेबिलिटी पाओगे, यानी कि आपका जो भी जगह है आप स्थिरता पा सकोगे। बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त भी होगा आपको 18 सितंबर तक में। उसमें 1, 2 एंड 3 सितंबर आप बहुत अच्छा दिन है। आपके वैवाहिक जीवन के पार्टनर को खुश कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम में, यानी कि 13 सितंबर से 26 अक्टूबर सप्तम 6 में जा रहा है, यानी कि आपका जीवन साथी का हेल्थ के लिए कोई छोटा मोटा इश्यू दिखाई दे रहा है। सो आप उसको, आपके जीवन साथी को खुश कर दीजिएगा। 1, 2, 3 तारीख को आप मेल हो या फीमेल हो, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। जीवन साथी आपका दुबला पतला और बहुत कम परिवार के लिए जान दे देता है, ऐसा है, लेकिन बहुत कम रोमांटिक है, वो वही आपका तकलीफ है। अब देखिए, 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख अपनी वासनाओं पर कंट्रोल रखिएगा, इच्छाओं पर कंट्रोल रखिएगा। ये वो दिन है जहां आप या तो अगर आपकी जो ऊर्जा है उसको ऊपर ले जाओगे तो योग की तरफ चला जाएगा। आप कोई चमत्कार की अनुभूति भी कर सकते हो 4, 5, 6 तारीख को। ये थोड़ा तनाव का दिन रहेगा। आपका जीवन साथी आपको फाइनेंशियली मदद भी करेगा 4, 5 और 6 तारीख को। योग या भोग, ये आपको तय करना है 4, 5 और 6 तारीख को। अब 6 तारीख को शाम को 6 बजे के बाद 7, 8 तारीख, इट इज अ लकी डे। आपका बहुत काम शेयर मार्केट से रिलेटेड होंगे तो आप महसूस भी कर पाओगे कि यस, आप बहुत लकी है। 8 और 9 तारीख पर्टिकुलरली, 6, 7, 8 तारीख लकी रहेगा। 6 तारीख को शाम को 6 बजे के बाद की बात कर रहा हूं मैं। अब 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख,
दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए बेस्ट है। मैंने बोला भी आपको कि कोई बहुत बड़ा नया प्रपोजल जॉब का, बिजनेस का आएगा, और पर्टिकुलरली 9, 10, 11 बहुत बड़ी मीटिंग पॉसिबल है 9, 10, 11 को। 12, 13, 14 दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे, अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज करने की कोशिश करेंगे, और कोई बहुत बड़ा ड्रीम आपके माइंड में प्लान करेंगे। 12, 13, 14 हो सकता है बहुत बड़ी मुलाकात के लिए, जो कैरियर के लिए 7 से 14 बेस्ट है। बिजनेसमैन हो तो भी, जॉब करते हो तो भी, टेक द एडवांटेज ऑफ दिस डेट्स। 15, 16 और 17 तारीख अपोजिट सेक्स के साथ के डीलिंग में थोड़े सावधान रहिएगा। पैसा वापरने का आनंद लेंगे आप 15, 16, 17 को। हो सकता है आपके जीवन साथी को कहीं शॉपिंग वॉपिंग पे ले जाओ, ये भी पॉसिबल है। 15, 16, 17 थोड़ा सावधानी ये रखना है कि कोई ना कोई बेवकूफ बनाएगा आपको। जीवन साथी को शॉपिंग वॉपिंग कराओ, एडवांटेज लो इसका इस तरीके से। 17 तारीख को, 17 को शाम को 6 बजे के बाद। 18 और 19 तारीख स्पेयर दिस टाइम फॉर योरसेल्फ। आपकी अपनी पर्सनालिटी में कहां कहां क्या चूक रहा है उसको स्टडी करें। 30 अगस्त से 18 सितंबर में बहुत बड़ा सम्मान और लाइफ का स्टेबिलिटी आपने पाया है, फिर भी 19 सितंबर, 17, 18 और 19 को अपने आप को रिवाइज करें। 20 तारीख को 11:30 बजे से दोपहर को, 21 और 22 तारीख फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ। बहुत अच्छा दिन रहेगा। किसी से पैसा मांगोगे, छत पे पैसे की बारिश आएगी, और किसी को भी उधार दे दिया हो, वापस मांगना हो तो 20, 21, 22 तारीख बेस्ट रहेगा। 23, 24 और 25 तारीख इस महीने का भाई बहन के साथ का, पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने का टाइम। देखिए लग्नेश और तृतीयेश का परिवर्तन हुआ है 12, 13, 14 को। बेस्ट टाइम है प्रपोज वपोज करना हो किसी को तो, क्योंकि तृतीय का शुक्र, मतलब ये प्रपोजल सामने से आ सकता है, ये संभावना भी, क्योंकि तृतीय स्थान में शुक्र बहुत अच्छा माना जाता है, पड़ोस का स्थान का शुक्र। 23, 24 और 25 तारीख बेस्ट डे, पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करिएगा। 26, 27, 28 तारीख यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी एट होम। अपनी माता जी के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। 26, 27, 28 को हो सकता है हॉलीडे होम लेने के लिए कहीं आप माथा पटकेंगे, ढूंढेंगे, कुछ कोशिश करेंगे और ओल्ड एज प्लान करेंगे। 26, 27, 28 को ममा के साथ का कहीं ना कहीं कुछ अच्छा, आपके माता जी के साथ का अच्छा रिलेशंस आप अनुभव कर पाएंगे। 26, 27, 28 लग्जरी गुड्स घर पे होगा, कुछ पार्टी होगा, एंजॉय करते हुए आप अपने आप को पाएंगे। 28 तारीख को दोपहर को 3 बजे के बाद, 29 और 30 तारीख द टाइम टू लर्न समथिंग, टू एंजॉय विथ योर चिल्ड्रन। आपके बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये सब देखने का टाइम है 28, 29 और 30 तारीख। अब देखिए इस महीने में चतुर्थी है 10 और 25 तारीख को। नोट कर लीजिएगा, अगर आपके जीवन में तकलीफ है वैवाहिक जीवन में, तो चतुर्थी के दिन गणेश मंदिर में जाइएगा, गणपति नमः का जाप करते रहिएगा। आपका जीवन साथी जल्दी माफ नहीं कर पाता, ये चीज से आप बहुत अच्छी तरह से अवेयर है। 22 तारीख से 2 अक्टूबर तक, 22 सितंबर टू 2 अक्टूबर नवरात्रि। विवाह लेट हो रहा है या वैवाहिक जीवन में कुछ ट्रबल फेस कर रहे हैं आप, तो जरूर जाइएगा माता जी के मंदिर में 22 सितंबर से 2 अक्टूबर। कुछ नहीं कर सकते तो नाम स्मरण करो, पैसा देकर दान हो सकता है, बहुत पैसे में बहुत ताकत है, लेकिन पैसा नहीं है तो नाम स्मरण करो। 22 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हो सके तो सारी गिफ्ट करो, आपके कुलदेवी का दर्शन करने जाओ, बहुत लाभदायक रहेगा। अविवाहित रहेंगे तो विवाह का मौका भी मिलेगा। ये सब टोटके। आपको 21 सितंबर और 7 सितंबर को ग्रहण है, ये 5-5 घंटा चलने वाला है। मैंने बोला यथाशक्ति पुअर पीपल को फूड डोनेशन करिएगा। 6 सितंबर को गणेश विसर्जन है, यानी कि 10 दिन का जो 9 दिन का जो गणपति बप्पा का जो प्रोग्राम गणेश उत्सव वो समाप्त होगा 6 सितंबर को। गणपति बापा के मंदिर में जाने से आपके वैवाहिक जीवन में ट्यूनिंग मजबूत होगा, ये करते रहिएगा। 10 सितंबर, 25 सितंबर को, इस महीने में 5 सितंबर और 19 सितंबर को प्रदोष है। शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा, लाभदायक रहेगा। अब देखिए इस महीने में मैंने बहुत सारा डेट बोला है, डेट सब आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, मेरी मेन चैनल के पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। अब देखिए चंद्र बुध का कपट योग भी बना है 7 तारीख को और 22 तारीख को।
7 तारीख को आप जहां काम करते हैं वहां कुछ लोग कपट करेंगे आपके साथ, ये हो सकता है, या घर के लोग कहीं ना कहीं आपके साथ सौदेबाजी करेंगे, इसका अनुभव होगा। ये चंद्रबुध के योग का नतीजा है। 22 सितंबर को आपके संतान स्थान में चंद्रबुध का योग हो रहा है, यानी कि संतान के विषय में कुछ न कुछ सौदेबाजी आप अनुभव करेंगे। 22 तारीख को आप जिसको प्रेम करते हो ये कोई सौदेबाजी कर लेगा आपके साथ। 12, 13, 14 तारीख मैंने बोला लग्नेश और तृतीयेश का परिवर्तन है, यानी कि पड़ोस में प्रपोज करना चाहते हो, किसी को प्रेम करते हो तो 5 तारीख, 19 तारीख और 12, 13, 14 बेस्ट है। ये चंद्र शुक्र के योग वाली तारीख है, यानी कि इस दिन में चंद्र यानी भावनाएं है, शुक्र यानी रोमांटिक है, सुंदरता है, यानी कि ये दिन रोमांटिक बीतते हैं। कलाकार हो तो आपको 5 तारीख, 12, 13, 14 और 19 तारीख आप महसूस कर पाओगे। ये कला से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन साबित होता है चंद्र शुक्र के योग। स्टूडेंट के लिए 7, 8, 29, 30 बेस्ट है। हेल्थ का कोई इश्यू मुझे इस महीने में दिखाई नहीं दे रहा है। और शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों को 22 तारीख स्टॉक बेच के फायदा होगा। 20, 21, 22 ऐसे फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ है। छत पर पैसे की बारिश आनी ही चाहिए। एंजॉय करिएगा, ये महीना बहुत तरीके से अच्छा है। जॉब देखिए, कुछ चीजें इंसान अगर जो सेफ जोन में ही चलता है तो तरक्की नहीं कर पाता। कर्म स्थान में ग्रहण योग हुआ है, चंद्र ग्रहण हुआ है, फिर भी मैं बोल रहा हूं आपको कि कोई ना कोई आपके लिए बहुत शुभ मौका डेफिनेटली कर्मस्थान से रिलेटेड मिलने ही वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा, अपने दोस्तों को मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इंसिस्ट करिएगा और मेरे वीडियो उनको फॉरवर्ड करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लर्निंग।